स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी रीडर का सेकेंड चैप्टर समय नियोजन पढ़ेंगे। इसमें हमें समय नियोजन के बारे में बताया गया है कि हम जो भी काम करते हैं वह हमें समय विभाजन के अनुसार करना चाहिए। अगर हम कोई भी काम समय विभाजन के अनुसार करते हैं तो हम उसमें हमेशा सफल होते हैं। इसमें बताया गया है कि गांधी जी और नेहरू जी हर काम में इतना ज्यादा व्यस्त रहते थे, लेकिन फिर भी वो अपने व्यायाम के लिए समय निकाल ही लेते थे। और कितनी ही सभा और सोसाइटी के कितने भी काम होते थे तब भी वे उनको हल कर ही लेते थे, और कितनी फाइलें उनके पास आती थी, लेकिन वो कभी भी उसके लिए दूसरा दिन कभी नहीं करते थे। वह उन्हें उसी दिन तुरंत हल करके कर्मचारियों के पास भेज देते थे। गांधी जी है वो भी कोई कम व्यस्त नहीं रहते थे। जो उनसे मिलने आते थे उनका आगे तांता बंधा रहता था। देश विदेश के अनेक पेचीदा मामले होते थे, उनको भी वे हल करते थे। अखबार के लिए लेख भी लिखे जाते थे, किंतु फिर भी गांधी जी की जो प्रार्थना समय थी उनमें कभी भी हेर फेर नहीं होता था, और न ही उनके प्रातः भ्रमण में कभी बाधा आती थी। गांधी जी और नेहरू जी दोनों का जीवन प्रमाणित है कि यदि हम अपना समय सोच समझकर विभाजित करें और उस पर दृढ़ता से आचरण करें तो निश्चित व्यवसाय के लिए भी अन्य कार्यों के लिए हमें पर्याप्त समय मिलता रहेगा, और समय की कमी की शिकायत फिर हम कभी भी नहीं करेंगे। किसी ने ठीक ही कहा है कि समय धन के समान है, अतः सावधानी और सतर्कता के साथ हमें उनका हिसाब रखना चाहिए। धन तो आता जाता रहता है, लेकिन समय अगर एक बार चला गया तो समय वापस कभी भी नहीं आता है। और जिसने जीने की कला सीख ली है, सुख और समृद्धि के भंडार की कुंजी प्राप्त कर ली है। समय विभाजन के अनुसार काम करने पर हम देखेंगे कि जीवन की व्यस्तता के बीच कितनी भी निश्चिंतता आ जाती है, और सभी काम है वो सुचारू रूप से और निश्चित समय पर अनायास ही होते चले जाते हैं। कसरत के लिए समय भी निकल आता है, आध्यात्मिक मनन चिंतन के लिए और पठन पाठन के लिए भी हमें समय मिल जाता है। यही नहीं, अपने व्यवसाय में भी पहले से हम कहीं अधिक कुशल और कहीं अधिक सक्षम बन जाते हैं। सारी उतावली यानी जल्दबाजी, सारी परेशानियां न जाने कहाँ गायब हो जाती हैं। हम जीवन में क्या चाहते हैं? हम जीवन में सुख, समृद्धि, शांति इतना ही चाहते हैं, किंतु ये सारी चीजें हमें तभी मिल सकती है जब हम इनको पाने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। यदि हम व्यायाम के लिए, चिंतन के लिए, अध्ययन के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे तो हमारा तन मन कैसे स्वस्थ रहेगा और कैसे हम सबल बन सकेंगे? विषम परिस्थितियों में भी हम अपना संतुलन कैसे बनाए रख सकेंगे? अतः जीवन को सही अर्थों में सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि इन सभी की साधना में हम रोज कुछ न कुछ समय लगाएं। यह तभी संभव हो सकेगा जब हम अपने समय का ठीक ठाक विभाजन कर ले और रोज उसका लेखा जोखा करते रहे। वस्तुतः जो समय की कद्र करना सीख गया वह मानो सफलता का रहस्य ही समझ गया। हम अपने सुख, अपनी समृद्धि के लिए अपना समय विभाजन जितनी ज्यादा जल्दी करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि किसी मनुष्य ने यह चेतावनी पहले ही दी रखी है कि समय और लहरें हैं वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। वयस्कों की अपेक्षा विद्यार्थियों के लिए समय पालन का कई कारणों से अधिक महत्व है। विद्यार्थियों को एक लंबा जीवन जीना है और सफलता की ऊंची से ऊंची मंजिल उनको तय करनी है। दूसरी बात यह है कि विद्यार्थी जीवन में जो आदतें पड़ जाती है, जीवन पर्यंत वही आदतें बनी रहती है। विद्यालयों में छात्रों को समय तालिका दी जाती है, लेकिन वह केवल 5-6 घंटों के लिए ही होती है। शेष 18-19 घंटों की जो कार्य तालिका बनानी होती है उनका निश्चय छात्र को ही करना पड़ता है। अगर उनकी भी वह समय तालिका बना ले तो वे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, बल्कि सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों तथा खेल कूद, व्यायाम आदि के लिए वे भी पर्याप्त समय निकाल सकेंगे। समय तालिका बनाने के लिए उनका दृढ़ता और निष्ठा के साथ पालन करना भी आवश्यक है। निर्धारित समय पर निश्चित काम करने से ही हमें अपने जीवन में सफलता मिलती है।